बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 4.2 के आखिरी सवाल में नॉलेज विद कैलेंडर की जानिब से खुश आमदीद। बच्चों, आज के सवाल में ये हमें कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूला। बच्चों, प्रोडक्ट किसे कहते हैं? जब आप दो चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो जो आंसर आता है उसको आप प्रोडक्ट कहते हो। ठीक है बच्चों, तो आपको ये दो फैक्टर्स दिए हुए, इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट लेना है, लेकिन आगे कह रहे हैं यूजिंग फार्मूला, यानी आप फार्मूलास की मदद से फार्मूला इस्तेमाल करके आप इनके प्रोडक्ट जो है वो मालूम करें। तो बच्चों, उसका बहुत आसान तरीका है। आपको सबसे पहली बात कि आपको फार्मूला आना चाहिए, जुबानी आना चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला हम पीछे भी यूज कर चुके हैं पिछले सवालों में। तो आपको सबसे पहले फार्मूला आना चाहिए। उसके बाद आपको ये जो सवाल में जो दिए हैं फैक्टर्स, इनको आपने अपने फार्मूला के मुताबिक कन्वर्ट करना है। ठीक है, जब ये आपके फार्मूला के मुताबिक कन्वर्ट हो जाएं, फिर आपने अपने फार्मूला को अप्लाई करके और इसका जो है प्रोडक्ट जो है आपने कन्वर्ट कर देना है। तो बच्चों, हम यहाँ जाते हैं सवाल पे। यहाँ हमें कह रहा है ये चीज हमें दी हुई है, तो यहाँ हम जो फार्मूला जो इस्तेमाल करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ। हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास फार्मूला, ये हमने इस्तेमाल करने। अब इस फार्मूले के हिसाब से आपको ए चाहिए और बी चाहिए और यहाँ पर स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर लिया हुआ है, तो यहाँ पर तो हमें सिंपल ए चाहिए, ए स्क्वायर नहीं चाहिए। अगर मैं कह दूं x इज इक्वल टू ए, मैं कह देता हूं कि x इज इक्वल टू ए, तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता कि x स्क्वायर। हाँ, अगर मैं ये a जो है इसको मैं कह दूं x स्क्वायर, ये जो पूरा x स्क्वायर मेरे पास बना हुआ है, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर जो बना हुआ है, ये पूरा x स्क्वायर जो है ये a हो गया, और ये पूरा y स्क्वायर जो है ये हो गया मेरे पास b। ठीक है बच्चों, तो अब हम जरा सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन में हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका ए और बी हो गया। ए और बी के बाद बच्चों अगली जो चीज आपको चाहिए ए स्क्वायर। ए क्या है बच्चों आपके पास? ए आपके पास एक्स स्क्वायर, तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर। ए के ऊपर स्क्वायर भी है, तो एक्स स्क्वायर के ऊपर आप स्क्वायर डालोगे। ठीक है बच्चों, अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर, ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है x4। तो x4 यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, तो हम x4 की जगह x स्क्वायर मल्टीप्लाई विद स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे, हम इसको लिख लेंगे x स्क्वायर, फिर आ गया x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। ठीक है, y पावर 4 आ रहा है, आपको b स्क्वायर चाहिए। आपने कहा y स्क्वायर b के बराबर है, y स्क्वायर b के बराबर है, और b के ऊपर एक स्क्वायर भी है, तो आप इसको इस तरह लिख दो। तो ये y4 को आप इस तरह लिख दो, ये हो जाएगा आपके पास y स्क्वायर पावर बाय स्क्वायर, इस तरह। ठीक, तो अब बच्चों यहाँ पे अब आप अपना फार्मूला लिखोगे। अब आप कहोगे एज वी हैव, क्योंकि ये अब आपके फार्मूले के मुताबिक कन्वर्ट हो गया, तो आप कहो एज वी हैव ए हो गया प्लस बी ए स्क्वायर, ए एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर ए हो गया, और उसके ऊपर एक स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सारा बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ हमने लिखा हुआ था, हमने कह दिया था कि एक्स स्क्वायर जो है ये हमारे पास ए के बराबर है, और वाई स्क्वायर जो है ये हमारे पास बी के बराबर है। तो अब हम यहाँ इधर अपना फार्मूला अप्लाई करें, तो आपने ये सारा है, देखो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी क्यूब। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करो, तो ये सारे को हम इसमें कन्वर्ट करते हैं। ए की जगह क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके ऊपर आपने लगानी है क्यूब, प्लस बी के ऊपर जगह आपने क्या लिखना है? वाई स्क्वायर, और उसके ऊपर भी आपने लगानी है क्यूब। यानी आप मल्टीप्लाई कर दो, x3 to the 6, ये हो जाएगा x6 प्लस y6, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। आप लोगों ने क्या करना है कि ये सवाल ले लेने, इसको फार्मूले की इस हालत में कन्वर्ट कर देना है, फिर फार्मूला लिख के कि ये सारा जो है इसके बराबर है, इसको इस हालत में कन्वर्ट करके इसको वगैरह आपने खोलने, सिर्फ आपने ए और बी लेनी है। नेक्स्ट सवाल के अगले पार्ट पर जाते हैं, तो आपको मजीद जो है क्लियर हो जाएगा। बोर्ड साफ कर देते हैं।
अच्छा तो बच्चों अब ये जो हमारा दूसरा सवाल है, दूसरा पार्ट है इसका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स सिक्स माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई सिक्स, वही पहले वाला सवाल है, पहले वाले तरीके पे अब हम इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। आपने सिर्फ ए और बी पिक करना है, ए और बी इसमें से पिक करना है। तो यहाँ मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि इस पहले ब्रैकेट में जो पहली चीज होती है ये आपका ए होगा। यहाँ एक्स क्यूब जो है, एक्स क्यूब आपका ए होगा और वाई क्यूब है आपका बी होगा, वाई क्यूब आपका बी होगा। तो अब आप इसको सॉल्यूशन, अगर आपकी प्रैक्टिस है आप डायरेक्ट इसको करो, आप कह दो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ x6 लिखा हुआ है, तो आपने x6 नहीं लिखना, आपको फार्मूला पता है, फार्मूला में आपको a स्क्वायर चाहिए। अगर ये आपका x क्यूब आपका a है तो a स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर ये होगा कि आप पहले a लिखोगे, आप पहले a लिखोगे और उसके ऊपर पहले आप a लिखोगे और उसके ऊपर आप स्क्वायर लगा दोगे। तो a क्या था आपका x क्यूब, तो पहले आप x क्यूब लिखोगे और उसके ऊपर आप स्क्वायर लगा दोगे, ठीक है बच्चों। तो आप x6 नहीं लिखोगे, x6 लिखने की जगह आप कह दोगे x क्यूब और इधर आप लगा दोगे स्क्वायर, ठीक है। वही x6 बन गया, वही x6 दोबारा बन गया, लेकिन आपके फार्मूले के मुताबिक हो गया। फिर आ रहा है माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब, इसको आप नहीं छेड़ोगे, प्लस अब y6 आ रहा है, तो मुझे फार्मूले के मुताबिक तो मुझे यहाँ बी स्क्वायर चाहिए, बी वाई क्यूब है तो मैं इधर लिखूंगा वाई क्यूब और इधर लगा दूंगा स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इससे बाद हमारे पास इस तरह होगा कि आगे हम ले जाते हैं इसको। अब हम ये बिल्कुल हमारे फार्मूले के मुताबिक हो गया, एज वी हैव ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये वो फार्मूला बन गया, ये बी हो गया, ये उसका स्क्वायर हो गया, ये बी हो गया और ये स्क्वायर हो गया, ये सिंपल भी हो गया। ये सारी वो चीजें बिल्कुल इस फार्मूले के मुताबिक आ गया। तो फार्मूला में क्या कहना, फार्मूला कह रहा है ये बराबर होते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो अब आप इसको कन्वर्ट कर लो कि ए क्या था आपके पास, एक्स क्यूब था, तो आपका हो गया ये बराबर है एक्स क्यूब, ए लिख दिया और उसके ऊपर आप क्यूब लगा दो प्लस बी, वाई क्यूब आपका बी था, वाई क्यूब और इसके ऊपर भी आप स्क्वायर लगा दो, 3 3 9, तो ये आपके पास आ जाएगा x9 प्लस वाई 3 3 9 हो गया आपका आंसर। बहुत आसान, सिर्फ ए और बी आपने पिक करनी है। अब जरा इसके नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं जो थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं, गुड सॉल्व करते हैं। अच्छा तो बच्चों अब ये सवाल थोड़ा सा लेंथी हो गया, तो आप लोगों ने इसको जरा गौर से देखना है कि आपके पास ये 6 फैक्टर्स दिए हुए हैं, आपने क्या करने हैं बच्चों, यहाँ आपने पेयर बनानी है। ये 2 फैक्टर जो फार्मूला के मुताबिक हैं उनके आपने पेयर्स बनाने हैं। फार्मूला में लिख देता हूँ कि आपको पेयर बनाने में आसानी हो। मेरे पास 2 फार्मूला है, एक फार्मूला है कि ए माइनस ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। दूसरा फार्मूला है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब बच्चों इन 2 फार्मूलेज में हम देखें तो हमें एक चीज नजर आ रही है कि a प्लस बी, पहला फैक्टर अगर प्लस है तो दूसरे फैक्टर में a के बाद माइनस आएगा, पहले फैक्टर में प्लस है तो दूसरे फैक्टर में माइनस आएगा, और अगर पहले फैक्टर में माइनस आया हुआ है तो दूसरे फैक्टर में ऑलरेडी प्लस लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हमारे पास x माइनस वाई ये पहला फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर इसके साथ कौन सा लगाऊंगा जिसमें 3 हमारे पास टर्म्स होंगी और यहाँ पे माइनस का निशान होगा, ठीक है बच्चों। x माइनस वाई तो 3 टर्म्स होंगी और तीनों के दरमियान में प्लस का निशान होगा। तो बच्चों यहाँ अगर हम देख लें तो ये देखो, ये टर्म ये टर्म ये टर्म, 3 टर्म है, दोनों प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ 2 प्लस, यहाँ माइनस है, यहाँ 2 प्लस। तो हम इसको और इसको जो है आपस में कनेक्ट करेंगे, तो हम सोल्यूशन पे आ जाएंगे। हम कह देंगे x माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। अब दूसरी जो टर्म है बताओ x प्लस वाई, अगर x प्लस वाई के बाद, ठीक है,
आपके पास जो आगे जो दूसरा फैक्टर है उसमें माइनस होना चाहिए, फर्स्ट टर्म के बाद माइनस होना चाहिए। तो ये देख ले बच्चों, ये फैक्टर वन है, इसमें आपके पास यहाँ पे माइनस मौजूद है। तो ये x प्लस वाई, इसको आप कनेक्ट करोगे, इस प्लस वाले को इस माइनस वाले से कनेक्ट करोगे, फिर आप क्या दोगे x प्लस वाई, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये आपके पास बच गया, तो ये ऑलरेडी इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई फोर। ठीक है बच्चों, ये अब इस तरह कनेक्ट हो गए। और अब यहां पर ये जो है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बराबर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। तो यहाँ इसकी जगह यहाँ फॉर्मूला लिख दूंगा एक्स क्यूब, ठीक है बच्चों, माइनस हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये मैंने लिख दिया इसकी जगह। फिर इसकी जगह जो है ये आपके पास आ रहा है बच्चों, ये देखो ये जो आ रहा है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर, पहला प्लस वाला फिर माइनस वाला, पहला प्लस वाला फिर माइनस वाला, जब यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे भी प्लस होगा, तो ये आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ मैं लिख दूंगा ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब ये जो चीज आ गई बच्चों, ये जो चीज आ गई, आप चाहो तो यहाँ पे अलग से इस तरह ब्रैकेट्स लगा सकते हैं, तो आपको ज्यादा आसानी हो जाए। ठीक है बच्चों, अब ये जो चीज आ गई है, तो ये वही चीज है बच्चों, यहाँ पे हम जो है कि एक्स स्क्वायर को ए ले लेंगे, ये एक्स स्क्वायर है इसको ए ले लेंगे, ये वाई स्क्वायर है इसको हम बी ले लेंगे। ये देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास बी, क्या हो जाएगा ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स हो गया। तो ये जो पीछे जो सवाल हल किया था वही चीज आ गई, ये बराबर होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो यहाँ मैं लिख दूंगा एक्स ए लिख दिया और उसके ऊपर क्यूब लगा दी, फिर प्लस लिख दिया, फिर बी लिखना बी वाई स्क्वायर, ये लिख दिया और इसके ऊपर भी हमने क्यूब लगा दी, ये हमारा जो है सॉल्व हो गया। आगे जाते हैं बच्चों, तो ये आगे जाके हमारे पास इस तरह हो जाएगा कि ये आएगा बच्चों आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये आ जाएगा एक्स सिक्स प्लस वाई सिक्स। बच्चों ये आंसर नहीं है, ये मजीद जो है अभी मजीद इसका प्रोडक्ट बन सकता है कि आप ये देख लो कि आप कहो ये एक्स क्यूब जो है, ये एक्स क्यूब ये बराबर है ए के, और वाई क्यूब ये बराबर है बी के। तो आप ये वाला पार्ट ले लो, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है एज वी हैव ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो बच्चों फॉर्मूले में कन्वर्ट होना हमारे पास बहुत आसानी से, ये अब आपके पास बराबर होगा ए माइनस बी प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप सबसे पहले लिखोगे ए, सबसे पहले आपने लिखना है ए आपका क्या है एक्स क्यूब, ए के ऊपर आप लगाओगे स्क्वायर, फिर माइनस, फिर आप बी लिखोगे, बी आपका वाई की, बी आपका ए वाई क्यूब, इसके ऊपर भी आप लगाओगे स्क्वायर, और बाकी ये जो है ये आप वैसे ही लिख दोगे एक्स सिक्स प्लस वाई सिक्स। ठीक है बच्चों, अब ये जो आपके पास ये जो चीज आपके पास ओपन होगी, तो ये आपके पास बन जाएगा बच्चों एक्स सिक्स माइनस 3 टू वाई सिक्स, और ये आ जाएगा एक्स सिक्स प्लस वाई सिक्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ अब ये आप दोबारा ये फार्मूला ओपन हो सकता है, ये फिर ए ले लो ये बी ले लो, एक्स सिक्स ए ले लो ये वाई सिक्स को बी ले लो, फिर आप यहाँ पे आप कह सकते हो कि एज ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप यहाँ लिख देते हैं, तो ए स्क्वायर, तो सबसे पहले ए आपका एक्स सिक्स, तो आप लिखोगे ये हो जाएगा एक्स सिक्स ए स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर वाई सिक्स।
तो ये आपका आ जाएगा x पावर 12 माइनस y पावर 12 और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम जाएंगे इसी सवाल के आखिरी पार्ट। अच्छा तो बच्चों ये आखिरी पार्ट में वही जो जिस तरह हमने पार्ट 3 को सॉल्व किया, इसको भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। आपको 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो आपको पता है कि 2 फैक्टर्स को मिलने से हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है, तो हम दो फैक्टर्स के पेयर बनाएंगे। तरीका वही है, प्लस को माइनस से कनेक्ट करना है। ये पहला फैक्टर है, ये हमारे पास इधर दो टर्म्स के दरमियान में माइनस आया हुआ है, इसको हम कनेक्ट करेंगे प्लस वाले से, जिधर सब में प्लस हो, और यहाँ प्लस आया हुआ है तो इसको हम कनेक्ट करेंगे माइनस वाले से। तो सबसे पहले हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। सॉल्यूशन में आते हम कह देंगे 2x स्क्वायर माइनस 1, इसको इसके साथ कर लेंगे 4x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये एक हो गया, एक सेट बन गया, और दूसरा सेट इसका इसके साथ बना देंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 4x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो ये आपका प्लस का माइनस वाले के साथ बन गया, माइनस का प्लस वाले के साथ बन गया। अब यहाँ पे आप फार्मूला ओपन करो, हो सकता है अब नहीं, अभी फार्मूला ओपन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फार्मूला ओपन करने के लिए यहाँ पे ये ए स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए, और ये ए की फॉर्म में होना चाहिए, ये ए स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ हम इस तरह कह देते हैं, इसको हम जरा इस तरह लिख लेते हैं। हम कह देते हैं कि ये आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये जो 4x4 है ना, 4x4, ये 4x4 नहीं होना चाहिए, ये आप इसको हम ले लेते हैं 2x स्क्वायर, इस तरह लिख लेते हैं, और यहाँ पे होल स्क्वायर लगा देते हैं। बच्चों 2 का स्क्वायर 4, और x स्क्वायर का स्क्वायर ये आ जाएगा वापस x4। तो इसको जब ओपन करोगे तो वापस यही चीज आ जाएगी, लेकिन ये हमारे पास फार्मूले में बन नहीं हो सकता था, अब ये फार्मूला में बन हो सकता है, प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1। अच्छा यहाँ पर आप इस तरह कर दो, 1 को आप इस तरह ले लो, 2x स्क्वायर लिख लो, इसको आप छोड़ दो, ये दरमियान वाला जो है ना, इसको आप छोड़ दो, ये अब आप यहाँ लिख लो आप 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया। देखो ये ए है, ये ए का स्क्वायर ले लो, ये बी है तो ये बी का स्क्वायर ले लो। यहाँ आप दो ब्रैकेट्स बनाओ, यहाँ आप दो ब्रैकेट्स बनाओ, एक ब्रैकेट में आप ये ए वाला लिख दो, और दूसरे ब्रैकेट में आप ये बी वाला लिख दो। इसी तरह आप इधर आ जाओ बच्चों, आपके पास ये ए हो गया 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब आप पहले ब्रैकेट में ए का स्क्वायर ले लो 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर आप यहाँ माइनस, अच्छा माइनस, और आप दो ब्रैकेट खाली छोड़ दो, दो ब्रैकेट आप खाली छोड़ दो, उसके बाद प्लस बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब इस पहले ब्रैकेट में आप ये ए वाला लिख दो, और दूसरे ब्रैकेट में आप बी वाला लिख दो। तो बच्चों बहुत आसान है। ठीक है बच्चों, अब अगर आप इस 2x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये वापस 2x स्क्वायर बन जाएगा। इस 1 का आप स्क्वायर ले लो तो ये वापस 1 बन जाएगा। इस x स्क्वायर का आप स्क्वायर ले लो तो वापस 4x4 बन जाएगा। ये भी सवाल पे उस पे कोई फर्क नहीं आया, लेकिन अब यहाँ हम फार्मूला ओपन कर सकते हैं। अब हम यहाँ फार्मूला ओपन करेंगे, हम फार्मूला ओपन कर लेंगे बच्चों, a माइनस बी, ये a हो गया, a ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस a b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब। इसी तरह यहाँ पे बच्चों देखो a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए प्लस बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। तो ये बराबर होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहाँ इस सारे की जगह मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिख दूंगा। ए मेरे पास है 2x स्क्वायर, तो मैं लिख दूंगा 2x स्क्वायर, ये ए हो गया। ठीक है बच्चों, और इसके ऊपर आप लगा दो क्यूब माइनस बी, ये आपका 1 है, इसके ऊपर आप लगा दो क्यूब, ये एक सेट ओपन हो गया। और इस दूसरे सेट को आप ओपन करो, ए क्यूब 2x स्क्वायर, इधर आप लगा दो क्यूब प्लस बी क्यूब 1, और इसके ऊपर आप लगा दो क्यूब। अब बच्चों ये आपके पास ओपन हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 को भी, 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब आपके पास होगा 2 2 4 4 2 8, तो ये हो जाएगा 8x
2 3 6, 8x6 माइनस 1 का क्यूब तो 1 ही होगा और यहाँ आ जाएगा 2 का क्यूब, फिर आ जाएगा 8x6 प्लस 1 का क्यूब 1। फिर बच्चों यहाँ पे देखो a माइनस बी, a प्लस बी फार्मूला ओपन हो रहा है, तो ये आपके पास फार्मूला सवाल कर रहे हो तो ये आपके पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 8 64, 64 x6 मल्टीप्लाई विद 2, 64 x12 माइनस 1। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसके साथ ही बच्चों हमारी एक्सरसाइज 4.2 अपने इख्तिताम को पहुंची है। नेक्स्ट किसी लेक्चर में हम 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, जिसका लिंक शायद मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। यहाँ पे मैं कहीं इधर उसका एक लिंक डाल दूंगा, आप क्लिक करके जो है उस 4.3 पर जा सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक दें, क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है ये बताएं। और इसके अलावा अगर आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा फेसबुक पेज मौजूद है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां पे क्लिक करके हमारे साथ जो है बराह रास्त रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे पिछले लेक्चर देखना चाहते हैं तो उनके लिंक्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।